जय साई राम। बंदे हैं हम साई के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत ही सुंदर साई लीला सुनाने जा रही हूँ। जब दिल में साई है, जब दिमाग में साई है, तो बाबा हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हैं। ये जो डिवोटी हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करती हैं और उन दिनों इनके लाइफ में बहुत टेंशन चल रहे थे, ऑफिशियल टेंशन और घर का टेंशन। उसी समय की बात है कि आप समझ सकते हैं कि कभी कभी ना इतने सारे टेंशन से आप घिरे हुए रहते हो कि एकदम परेशान हो जाते हो, अभी ये फिर वो फिर वो। तो वो जब ऑफिस में आई थी तो उनका पोजीशन ऐसा था कि उन्हें वहाँ पर 2 चेक्स जो थे वो उन्हें किसी को देने थे। एक दादा थे उनके ऑफिस के, उन्होंने 2 चेक्स दिए, दोनों 1-1 लाख का था, यानी टोटल 2 लाख रुपीज़ का वो चेक कटा हुआ था। एक अच्छा अमाउंट था और वो जो चेक्स था वो किसी और के नाम से, वो गवर्नमेंट जो होती है ना, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, वैसे ही वो चालान था जो उन्होंने साइन करके दिया था उनके ऑफिस की तरफ से, जो उन्हें उन दादा को जाके बैंक में प्रॉपर उस चेक को उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना था। अब साइन किया हुआ चेक था तो वो लाज़मी था कि उसे ध्यान से बचा के ऑफिस से बैंक तक ले जाना था और ले जाके वहाँ पे ढंग से उस चेक मनी ट्रांसफ़र करवा के आना था। ये काम था दादा का। तो उन्होंने जैसे दादा के हाथ में वो चेक दिया और फाइल में कुछ पेपर्स दी, दादा चले गए लेकर, लेकिन 5 मिनट बाद दादा वापस आ गए। एंड उन्हें क्या बोलते हैं कि मैडम इसमें सिर्फ पेपर्स हैं, चेक तो इसमें है ही नहीं। जस्ट इमेजिन 2 लाख का चेक है और वो अब है ही नहीं। ये ना एकदम रोने लगी, गुस्सा गई, दादा को डांट भी दी, बोली कि आप कैसे करते हो, कैसे आप देख के काम नहीं करते हो क्या, कैसे चेक कहाँ चला जाएगा। क्योंकि 2 लाख का चेक था, लोगों की सैलरी भी उतनी नहीं होती है बहुत जगह इंडिया में, और अगर हो भी या ना भी हो, जो भी बात है, 2 लाख रुपीज़ कोई अपने पॉकेट से यूं ही तो दे नहीं देगा। यहाँ 200 रुपये मांगने जाओ तो कोई नहीं देने वाला है, कोई क्यों दे भी फ्री में, और ये तो 2 लाख रुपए की बात है। तो ये बहुत परेशान होकर एकदम रोने लगी। और मतलब कोई दिन या कोई समय ऐसा होता है ना कि ख़राब है ना, तो होता हुआ काम भी ना आपका ख़राब ही हो जाना है, ऐसा भी कोई दिन आता है। लेकिन जिसके साथ बाबा हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या। अब उस दिन उनके घर का टेंशन, ऑफ़िस का टेंशन, और अब ये जो 2 लाख रुपए जो हैं, इसका चेक दादा गुम करा दिए, वो किसके हाथ में जाएगा, कौन उस पैसा को कहाँ अपने अकाउंट में ले लेगा, उसका टेंशन। मतलब लग रहा होना, मतलब ऐसी हालत जैसे लगे कि सर जो है वो ब्लास्ट हो जाए, इतनी टेंशन। ये रोने लगी, बहुत रोने लगी। फिर अपनी सीनियर जो मैम हैं उनको फ़ोन करके बोली कि मैम ऐसे ऐसे हो गया है, चेक गुम हो गया है, और वो पूरा रोने लगी। तो उनकी मैम जो हैं वो बॉस, उन्होंने कहा कि तुम रो मत, मैं ऑफ़िस आती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम खोजो, वहीं पे होगा। फिर ये दादा के साथ, जहाँ दादा 5 मिनट तक दूर तक, जहाँ तक वो गए थे, पूरा ये लोग फ्लोर आसपास हर जगह खोज लिए, क्योंकि इन्हें अच्छे से याद था, इन्होंने अपने हाथ से दादा को दिया था। तो शी वॉज प्रिटी श्योर कि वो मेरे टेबल पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन रोड पे या कहीं भी गिरा हो, और कहीं नहीं मिला तो अब बहुत सारे ख्याल आते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट एक ये आता है कि वो जो चेक है वो किसी गलत हाथ में ना चला जाए, क्योंकि अगर पैसे इधर से उधर होंगे तो आपको देना भी पड़ेगा, उसके अलावा करप्शन का चार्ज लगेगा या क्या लगेगा, या नौकरी में कितनी संकट आ जाएगी, ये सब बहुत सारी बातें होती हैं उसके बाद। तो ये बहुत टेंशन में थी, रो रही थी। और उसके बाद इनकी मैम का फ़ोन आया कि तुम रुको, तुम ऑफ़िस में रहो। ये वापस रोने लगी और उनकी मैम का फिर से फ़ोन आया कि तुम वहीं पे रहो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। तो इन्होंने अपनी मैम को पहले जो फ़ोन किया था और फिर वापस जो फ़ोन आया कि मैं आ रही हूँ, इस 10 मिनट के बीच में ये बाबा का फ़ोटो निकाली अपने फ़ोन से और बोली कि बाबा अगर आज ये चेक मिल गया तो मैं समझ जाऊँगी कि तुम हो, और अगर नहीं मिला तो आज मेरा और तुम्हारा रिश्ता अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने लाइफ में इतना परेशान हूँ। तो मैं इतनी सारी चीज़ों के लिए कहती हूँ कि बाबा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, तुम बैठ कर बस ये सारे ड्रामे को देख रहे होते हो, करते कुछ नहीं हो तुम। तो अगर आज ये चेक वाला चीज़ भी सॉल्व नहीं हुआ ना, कि ये चेक भी नहीं मिला, ये भी मेरे ऊपर ही आ जाएगा ब्लेम, और इनकी कोई गलती नहीं है, दादा लेके गए थे, उन्होंने अपने हाथ से गुम किया है। तो आज के बाद मैं और तुम अलग हो जाएंगे, मेरा और तुम्हारा रिश्ता आज यहीं इसी वक्त ख़त्म हो जाएगा, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने बाबा जी से कह दिया, गुस्से में आकर कहा, और लाजमी है, मतलब इतने टेंशन में है तो कहेंगी भी किससे।
और जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब बाबा भी एकदम बैठ जाते हैं, वो नहीं सुन रहे हैं, तो गुस्सा करना भी बनता है कभी कभी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनकी माँ आने लगी और ये बहुत रो रही हैं, बहुत परेशान हैं। 10 मिनट गुजर गए। जब इनकी मैम वापस आई तो वो पहले इनके पास आई और इनके हाथ में उन्होंने वो दोनों चेक दिए और कहा पकड़ो इस चेक को। ये देखकर एकदम हिल गई कि ये चेक इनके पास कहाँ से आई, ये ऑफिस में थी नहीं, ये कहीं और से आ रही हैं। ये चेक कैसे आया? मैंने तो ये दादा को दिए थे, दादा अपनी गलती से इधर उधर किधर किए थे, पर ये चेक ये मैम के पास क्या कर रहा है? तो वो मैम बोली कि जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी तो वो जो केबिन में जो दूसरे बॉस हैं, दूसरे सर हैं, उन्होंने इनकी मैम को बुला लिया था। तो ये केबिन में उन सर से मिलने गई, तो उन्होंने इनके हाथ में वो दोनों चेक दिए और वो सर बोले कि ये जो चेक है, ये 2 चेक कोई आदमी देकर गया है, कि ये किसी तहसीलदार के लिए ये चेक है। तो पता नहीं ये किसका चेक है, पर इसी ऑफिस का चेक है, कोई अनजान आदमी देकर गया है, वी डोंट नो कि ये किसका है। तो ये मैम पढ़ी 1-1 लाख का, तो शी न्यू कि इनकी एम्प्लॉय का है, बिकॉज अभी वो रो रही थी। तो ये मैम उठा के ले आए और इनके हाथ में ये चेक दे दी। अब वो कौन इंसान आया, कहाँ से चेक लाया, ये स्टोरी तो नहीं पता, लेकिन उन सर के पास वो चेक देकर गए हैं। वो फिर मैम को दिए, यानी इनकी हेड को, और ये जो हेड है वो इन डिवोटी को लाकर ये चेक दे दी। कैसे कैसे ये चक्कर घूम के वो चेक जो है फाइनली इनके पास पहुंच गया। तो मतलब बाबा जो है ना, वो आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं। 1 मिनट में आंधी आती है और अगले मिनट में एकदम शांत स्थिर भक्ति भाव से पूर्ण ऐसा कर देते हैं बाबा। क्योंकि ये 2 लाख का चेक था, पता है, कहते हैं कि जब धन जाता है तो धर्म भी जाता है। क्योंकि जब ना अगर आपके घर पर कोई सामान थोड़ी सी भी इधर के उधर हो जाए ना, तो आप तमाम लोगों पर डाउट करोगे। आप जिनको बहुत सालों से जानते हो, जो बहुत ईमानदार भी हों, उन पे भी हमारा डाउट चला जाता है। क्योंकि वही बात है, धन जाने से धर्म जाता है। तो अगर ये 2 लाख रुपए का चीज़ इधर से उधर होता ना, तो दादा जिनके बारे में वो बात कर रही थी, तो लग रहा था कि वो भी अच्छे इंसान हैं। उनकी तो पूरी की पूरी होती ही बेइज्जती, इनकी भी होती। हर कोई शक के नज़र से देखता कि, और कोई देखता या नहीं देखता, जब आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आप अगर 1 रुपये भी इधर से उधर करोगे तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, तो वो छुपने नहीं वाला होता है। और जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, वो लोग भैया 1 रुपया में 100 पैसा होता है, वो 1 पैसा भी एक्स्ट्रा उठा के नहीं ला सकते। तो इसलिए बाबा का इनके ऊपर बहुत बड़ा कृपा था कि वो जो चेक था वो कहाँ गिरा, क्या हुआ पता नहीं, पर जिस भी इंसान के हाथ में गया, वो इंसान इतना तो ईमानदार था कि उसने इस ऑफिस में लाकर वो चेक दे दिया, इंस्टेड ऑफ अगर वो किसी गलत हाथ में चली जाती। तो ये बाबा की मेहर थी, ये हमारे साईं बाबा का कृपा था। तो ना लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, बाबा से कहिए, लड़ना हो तो बाबा से ही लड़िए, लेकिन सब कुछ बाबा से कीजिए, क्योंकि अंत में भला भी वही करेंगे। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम। तो चलिए, जय साईं राम, यही था आज का अनुभव। अगर आप लोग भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी हमें भेज सकते हैं।